कार्यक्रम कह रहा है कि जब हम कब हम जब हम जब हम जब हम अपनी शक्तिहीनता जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को कबूल करते हैं, कबूल स्वीकार एक्सेप्ट किन किन चीजों को शक्तिहीनता को जीवन जीने के व्यतीत करने की असमर्थता को अपनी शक्तिहीनता बेबसी लाचारी कमजोरी निर्बलता शक्तिहीनता ये शक्तिहीनता कौन सी शक्तिहीनता नशीले पदार्थों पर जो मेरी शक्तिहीनता है यानी शक्तिहीनता का मतलब होता है अपनी मर्जी के खिलाफ नशे का सेवन करना। जी भाई क्या अपनी मर्जी के खिलाफ नशे का सेवन करना। हाँ अपनी मर्जी के खिलाफ जिस कार्य को मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कर रहा हूँ मेरी मर्जी नहीं है तो मैं उस पर शक्तिहीन हूँ। नशे को एक टाइम पर आके मैं जब बंद करना चाहता था छोड़ना चाहता था जब नशे के परिणामों का कॉन्सिक्वेंसेस का सब समझ आ गया था बर्बादियों का शरीर में जो तकलीफ होनी शुरू हो गई थी विड्रॉल तो एक मुकाम पर आके जब मैं उसे बंद करना चाहता था तो बंद नहीं कर पा रहा था चाहता था बंद करना मगर पड़ता था पीना। जी भाई क्या था चाहता था मगर पड़ता था पीना। चाहता था बंद करना मगर पड़ता था पीना। लेकिन पीना पड़ जाता था। रोज फैसला करना नशा नहीं करूंगा कल से देख लेना। जी भाई लग गई तेरी मेरी शर्त कल से तेरा भाई नशा नहीं करेगा। हैं जी भाई देख लियो तू ठीक है। अभी वो सुबह फिर नशा कर रहा है जिनने रात मूछों को ताव दिया है। क्यों कर रहा है नशा नशीले पदार्थों पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है जी भाई कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं चाहूँ इसे थोड़ा कर लूँ जरा मरा कर लूँ सुबह कर लूँ फिर पूरा दिन ना करूँ बस रात को सोने लायक सुरूर के लिए कर लूँ ताकि नींद आ जाए फिर नहीं करूँगा। हम सभी ने ऐसा किया सोचा एक मुकाम पर इतना सारा नशा ला के रख लिया 10 पीस 500 रुपये पता है क्या सोचकर कि एक पीस रोज पी लूंगा बस टूटन ठीक हो जाएगी फिर अगले दिन जब टूटूंगा तो फिर एक पी लूंगा 10 पीस 10 दिन चलेंगे। जी भाई 10 दिन तक अपने घर में रहूंगा मैं खाऊंगा पीऊंगा घर वालों की बात मानूंगा भाई ले आए नशा 10 पीस ये जो जितना भी लाया अपना नशा शराब पूरी कैसे जैसे ही लिया वैसे ही झाड़ी में जाके एक पीस तो पी लिया। जी भाई नहीं क्योंकि टूटन हो रही चल कोई नहीं एक पी लेता हूँ। जी भाई झाड़ी में एक पीस पी के घर आ गया अब घर आके अलग कमरे में जाके सोच रहा है एक और पी लूं वो फिर एक और पी रहा
फिर थोड़ा एक आध घंटा रुका, फिर उसके कीड़ा सा उठा, फिर गया कहीं कोने में जहाँ वो पीता था, जगह बना रखी थी उनने पीने की, है ना। भाई। आ गया, फिर एक पीस पिया, फिर रात को पिया। अभी रात को पी के लेट गया बिस्तर पे। अब बिस्तर पे लेटे लेटे फिर भी उसकी कीड़ा सा उठ रहा है, चैन नहीं पड़ा, कह रहा है अभी तो 6 पीस और रखे हुए हैं, है ना। फिर उठा, फिर एक पीस पी रहा है। एक पीस पीने के बाद फिर थोड़ी बहुत देर रुका, टीवी भी देखा, फिर एक और पीस निकाल के पी रहा है। वो सुबह तक सारा खत्म, 200 पीस। लाया क्या सोच के था वो कि 10 दिन चलाऊंगा। 10 दिन चलाऊंगा। खत्म कब कर दिया हमने? तो उनने सोचा था कि एक पीस रोज पीऊंगा, टोटन दूर हो जाएगी, फिर अगले दिन टोटन होगी तो पीऊंगा दवाई के तौर पे। लेकिन उनने सारा खत्म कर डाला, क्योंकि उसका वास्तविक नियंत्रण नहीं है कि वो सोचे कुछ और हो कुछ। वो सोचे एक एक रोज पी लूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला। जी भाई। कंट्रोल नहीं है उसका कोई। सफलता पूर्वक तो कर ही नहीं सकता नशे को। नहीं कर सकता। इसीलिए जब वो नशा मुक्त होकर अपने घर जाकर और फिर किसी विचारों के चलते या परेशानी के चलते यही सोचकर एक नशा करता है, यही सोचकर पहला नशा कर लेता है कि बस थोड़ा सा करूंगा। अपने अतीत के अनुभवों से सीख नहीं रहा है, ना ही उसने नशीले पदार्थों पर अपनी शक्तिहीनता को कबूल किया है, जो कदम दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि नशे पर अपनी शक्तिहीनता को कबूल करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। वो घर जाके ये सोच के फिर पी रहा है थोड़ा सा, कि थोड़ा सा पी लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। और नशा क्या है, एक बार कर लिया तो फिर वो रोक नहीं सकता अपने आप को बाकी ज्यादा से ज्यादा पीने के लिए अपने आप को। ये दे क्यों पी रहा है वो अपना दिमाग चलाकर, क्योंकि उसने नशीले पदार्थों पर अपनी शक्तिहीनता को कबूल नहीं किया। वो सोच रहा है नियंत्रण में कर लूंगा, कंट्रोल में कर लूंगा। जिस नशे को मैं अपने अतीत में नियंत्रण में नहीं कर सका, उसे आज भी नियंत्रण में नहीं कर सकता। अगर उसने शक्तिहीनता को स्वीकार कर लिया होता तो वो नशा नहीं करता जाके। उसे पता है कि नशा मुझे घुटनों पर ले आएगा, ये एडिक्शन है, मैं थोड़ा सा करूंगा ये बढ़ता चला जाएगा, फिर मेरा जीवन फिर से तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता को कबूल करते हैं तो हम अपने लिए रिकवरी के दरवाजे खोल देते हैं। अपने जीवन को व्यवस्थित रखने की असमर्थता, यानी मैं अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रख सका। जो आईपी नंबर 1 में लिखा है, हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्यों हैं, कह रहा है कि अन्य संगठन में आने से पहले हम अपनी जिंदगियां व्यवस्थित नहीं रख सके। अन्य संगठन में आने से पहले या इस कार्यक्रम में आने से पहले हम अपनी जिंदगी व्यवस्थित नहीं रख सकते। व्यवस्थित तरीके से नहीं जी सका, सामान्य लोगों की तरह नहीं जी सका।
हम सामान्य लोगों की तरह ना तो जी सके ना ही जीवन का आनंद उठा सके। जी भाई। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकारने की असमर्थता के कारण निजी जिंदगी की जो जिम्मेदारियां थी मेरी, असली में हम अपने ही लिए समस्या पैदा कर रहे थे। जी भाई। सामान्य लोगों की तरह ना तो जी सका ना ही जीवन का आनंद उठा सका। तो क्या समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारे अपने एडिक्शन पर, सिर्फ नशे पर नहीं, उसी एडिक्शन में नशा भी आता है और बाकी चीजें भी आती है। जी भाई। क्योंकि कार्यक्रम कह रहा है एडिक्शन, जी भाई। जी भाई। और एडिक्शन क्या क्या है मालूम? जी भाई। एक बुरी लत, जी भाई। एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल करना, जी भाई। तो चाहे वो कुछ भी है, सेक्स है, सट्टा है, जुआ है, फूड है, इंटरनेट है, गेम है, या लड़कीबाजी है, जी भाई। दूसरे अपने जीवन की अस्त व्यस्तता। हाँ मैं नशेड़ी हूँ, बहुत से तो लोग अपने आप को नशेड़ी भी नहीं स्वीकार करते। जी भाई। आकर के काफी दिनों तक तो वो यही कहते हैं मैं नशा कहाँ करता था, कभी कभी करता था, थोड़ा थोड़ा करता था। यहाँ भिजवा दिया मेरे को। वो इसी गुमान में आता है, इसी गुमान में चले जाता है, मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मुझे नाजायज भेज दिया गया है। जी भाई। करता था तो किसी का कुछ लेता थोड़ी था, थोड़ा मोड़ा करता था, इतना थोड़ी पीता था। वो यही कहते रहते हैं शुरू से आखिर तक। वो नशा नहीं छोड़ते जा करके, क्यों? वो अपने आप को एडिक्टिव स्वीकार नहीं कर रहा। जब वो एडिक्टिव स्वीकार नहीं कर रहा तो क्या शक्तिहीनता को स्वीकार करेगा और क्या अपने जीवन की अस्वस्थता को कबूल करेगा? जी भाई। और उससे कहते हैं यार मैं किसी का कोई नुकसान नहीं किया यार, अपना पीता था आ जाता था बस। जी भाई। ना ही किसी के पैसों का पीता था। मुझे ये नहीं पता कि वो किसका पीता था, किसका नुकसान करता था, क्योंकि ये एक पारिवारिक बीमारी जी भाई। हाँ। तो बस इन चीजों को अपने दिलो दिमाग से बिल्कुल गट लेवल से कबूल करो। जी भाई। किसको? हाँ मैं नशेड़ी हूँ। जी भाई। जब तो इस कार्यक्रम में आज भी हम अपना परिचय नशेड़ी से देते हैं। जी भाई। ताकि हमेशा याद रहे तू नशेड़ी है। जी भाई। अगर तू नशेड़ी है तो तूने बर्बादी भी की है, तो अपनी बर्बादियों को कबूल कर। भाई मेरा नाम ये, मैं एक नशेबाज हूँ, कहते हैं नहीं कहते? जी भाई। क्यों कहते हैं? फालतू में कहते हैं, नहीं भाई। जबकि अपना सिर्फ नाम लेकर भी परिचय दे सकते थे। जी भाई। ये परिचय नशेड़ी लगाकर परिचय इसीलिए देते हैं कि साले को हमेशा याद रहे, जी भाई। गुरूर ना है उसके अंदर, खुद कह रहा है अपने मुंह से। अभी क्या है, पहले कोई और नशेड़ी कह देता तो गुस्सा आ जाता था उसको, उसको लेने की सोचता था। भाई मेरे को टूटन दे रहा है, भाई मैं जा रहा था, मुझे देख के टूटन टूटन चिल्ला रहा था, ये इसको लेना है रात को।
नहीं? जी भाई। फिर क्या हुआ, लिया नहीं उसको। पीने पाने के बाद बस कमल पत्ते पूरे हो गए। किसको लेना था, किसको देना था, हट। भूल गए। चलो घर घर खेलो। आज ये कार्यक्रम कहता है कि खुद बोल, खुद बोल। जी भाई। जी भाई। बोलो। कि मैं एक ऐसे इसलिए ये परंपरा इसलिए है ताकि उसको हमेशा याद रहे, घमंडी ना आए साले में। कोई दूसरा कहे तो उसको गुस्सा आ जाता था, आज खुद कह रहा है, दुनिया को बता रहा है वो। जी भाई। जी भाई। जी भाई। किया है मैंने, हूँ नशेड़ी। जी भाई। जी भाई। बर्बादी की है मैंने, आज मौका मिलते ही मैं उसकी क्षतिपूर्तियां करूंगा। जी भाई। जी भाई। तो अपने आप को इस आज की क्लास का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि अपने आप को मैंने नशेड़ी के रूप में कबूल करना है। जी भाई। नशा किया है? जी भाई। कभी कभी नहीं किया, जुम्मा जुम्मा नहीं किया। हाँ नशा किया है मैंने, नशेड़ियों में चोरियां की हैं, बेईमान हूँ, बर्बादी की है, दिल दुखाया है, सब कुछ किया है मैंने। और कहता कुछ नहीं किया मैंने। दूसरे अपने जीवन की अस्वस्थता को कबूल कर ले तो परिवर्तन उसका होना शुरू हो जाए। जी भाई। जी भाई। इधर उसने नशे पे, एडिक्शन पर, शक्तिहीनता को कबूल करा, इधर वो नशा ही नहीं करेगा। जी भाई। और जैसे ही शक्तिहीनता को कबूल करा, मदद मिलती रहेगी उसको और आगे गुरूर ही नहीं आएगा उसका। जी भाई। समझा ना? जी भाई। मगर शक्तिहीनता को कबूल करे जब ना, जी भाई। कई कई ट्रीटमेंट हो जाते हैं उसके कबूल करते में। जी भाई। कई ट्रीटमेंटों के बाद तो समझ में आती है उसकी, हाँ भाई अब ही नशा नहीं करना, अब नहीं करना, पहले करना था। जी भाई। जी भाई। तो बताओ क्या क्या था थोड़ा, दो ही तो बातें थी, अपने एडिक्शन पर करना और अपने जीवन की अस्वस्थता को स्वीकार करना, खुद को एडिक्ट के रूप में कबूल करना। छोड़ भी देंगे तो अभी खुद को नशेड़ी स्वीकार करने के बाद ही परिवर्तन की स्वतंत्रता मिलती दिखाई देती है। जी भाई। तेरे अंदर बदलाव ही जब आएगा जब तू खुद को एडिक्ट स्वीकार करेगा। जी भाई। जी भाई। नशेड़ी स्वीकार करेगा, तबाही जो तूने की है उसको कबूल करेगा। हाँ भाई। जब बदलाव आए जो पूछना है। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल